हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज which of the following statement is true for work done by conservative force. तो कंजर्वेटिव फोर्स का कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, it does not depend on path. Okay. Second, it is equal to difference of initial and final potential energy function. Okay. It can be recovered completely. Okay. And last, final, all of the above. तो इसमें क्वेश्चन में ये सारे ऑप्शंस हमें बताने हैं कि ये इन सभी में ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है. तो इसमें एक एक ऑप्शंस करके हम इसमें चेक करेंगे. राइट. तो इसका सबसे पहला जो हम लिखेंगे की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों यहाँ पे इसका? कंजर्वेटिव फोर्स. ये क्वेश्चन जो आएगा ये किस पे बेस्ड है? ये कंजर्वेटिव फोर्स पे बेस्ड है. तो और कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में सारी डिटेल अब मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूँ. ओके. तो इस क्वेश्चन में देखो सब ऑप्शंस हमें चेक करने की ये किस किस स्टेटमेंट को कौन कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है. राइट. तो पहला स्टेटमेंट जो वर्क डन होता है वो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का अपना माइनस डेल्टा यू. और डेल्टा यू इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. और जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन. क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? वो स्टेट फंक्शन होती है. उसको ये नहीं, उसको पाथ से उसको फर्क नहीं पड़ता कि पोटेंशियल एनर्जी का पाथ क्या था, उसका इनिशियल और फाइनल के बीच में उसका पाथ क्या था. पोटेंशियल एनर्जी केवल उसकी स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करती है कि उसका इनिशियल स्टेट बता दो और फाइनल स्टेट बता दो, तो उसका जो पोटेंशियल है वो डिफाइन हो जाएगा. ठीक है. तो अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखे तो माइनस डेल्टा यू है. अगर U स्टेट फंक्शन है तो अपने आप वर्क डन क्या हो जाएगा? स्टेट फंक्शन हो जाएगा. इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. तो ये दोनों एक साथ करेक्ट हो गए दोनों ऑप्शंस. और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन दोबारा से कंप्लीटली रिकवर्ड हो सकता है. जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं कि अगर कोई बॉल को हम थ्रो करते हैं यू से तो वो ऊपर जाता है तो ग्रेविटी उसकी नीचे वर्क करती है mg. डन बाय ग्रेविटी जो आता है वो किसके इक्वल आता है? वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉल आता है. तो एनर्जी जो स्टोर हुई इसमें बॉल में बिकॉज ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे वर्क हुआ, वो एनर्जी दोबारा से वो वर्क डन क्या हो सकता है? वो वापस से रिकवर हो सकता है क्योंकि वो दोबारा से बॉल नीचे गिरेगी. इसलिए वर्क डन कैन बी रिकवर्ड कंप्लीटली. जितना वर्क उसने ऊपर ले जाने में किया उतना वर्क डन वापस से वो यहाँ आएगा. मतलब ऊपर जाने में जो वर्क डन होएगा वो ग्रेविटी का नेगेटिव आएगा और नीचे आने का वर्क डन क्या आएगा? उसका पॉजिटिव आएगा. तो ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा? टोटल 0. इसका मतलब कि जितना वर्क डन किया उतना का उतना वापस से मिल गया. फाइनल आंसर इज फोर्थ. ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट ऑप्शन. So I hope the solution is understood to you. Thank you so much. All the best.